हेलो दोस्तों, मैं डेविड साहू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डेविड साहू में। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, पिछली क्लास तक पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, उसका सभी क्वेश्चन करा दिया हूं, सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसको भी क्लियर नहीं हुआ होगा। और आज की क्लास हम करते हैं परसेंटेज के साथ। ठीक, किसके साथ करते हैं? परसेंटेज के साथ, प्रतिशत। तो होता क्या है प्रतिशत? परसेंटेज प्रतिशत होता क्या है? पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत होता है, प्रतिशत क्या होता है? तो प्रति धन शत। क्या होता है? प्रति और ये शत। तो ये प्रति अलग है और शत अलग है। क्या है? प्रति अलग है और शत अलग है। शत का मतलब हो गया 100 और प्रति का मतलब पर, मतलब जिसके प्रत्येक, सभी में ऐसा बोल सकते हैं। प्रत्येक मतलब सभी में, जैसे कहीं लिखते हैं हम लोग कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा, तो पर घंटे का बताता है वो, एक घंटे में इतना किलोमीटर जाता है, ऐसा बताता है। तो प्रति का मतलब क्या हो गया? मतलब सभी, एक किसी एक का जो लेंगे ना, प्रति का मतलब किसी एक को लेंगे, वही हमारा क्या होगा? पर प्रति होगा। ठीक, तो 100 में से जो हमारा प्रतिशत होता है, तो 100 में से जो भी लेंगे, जिसका हम 100 में क्या करेंगे, जिसका मान 100 में होता है वही क्या होगा? प्रतिशत होता है। अगर सरल शब्दों में हम समझें तो जिसका मान 100 में होता है वही क्या होता है? प्रतिशत होता है। अब प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत हमेशा हर में लिखा जाता है। प्रतिशत कहाँ लिखा जाता है? हर में लिखा जाता है। अब हर में कैसे लिखा जाता है? तो प्रतिशत का मतलब ही ये होगा कि जो हर में हो, जो हर में हो। अब हमको बोल दिया कि हमारे पास 100 रुपया है, हमारे पास कितना रुपया है? 100 रुपया है। अब 100 रुपया है तो 100 रुपया में हम 20 रुपया किसी को दे दिए, 20 रुपया हम किसी को दे दिए। अब 20 रुपया दे दिए तो फिर अब 100 किस में दिए? तो 100 में से दिए ना। किस में दिए? 100 में से दिए। तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसके हर में क्या होता है? 100 होता है। सबको क्लियर हो गया कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसके हर में 100 होता है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20%। कैसे लिख सकते हैं? प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100, 1/100 और 20 का 20। तो 100 में से 20 रुपया दे दिए तो कितना दिए? तो 20% दे दिए। कितना दिए? तो 20% दे दिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें, ये तो हो गया प्रतिशत। अब प्रतिशत में अब आगे देखते हैं, इसमें होता है एक तो परसेंट, क्या होता है? परसेंट, और एक होता है परसेंटेज। एक होता है परसेंट और एक होता है परसेंटेज। ठीक, अब इसको हम क्या क्या कहेंगे? ये हो गया परसेंट, मतलब हो गया प्रतिशत। ये हो गया प्रतिशत। अब ये क्या होगा? प्रतिशतता, प्रतिशतता, ये हो गया। तो ये क्या होगा? जैसे मैं एक वैल्यू लिख दिया 20% और यहाँ लिख दिया परसेंट, तो जो जहां ये चिन्ह का प्रयोग, जहां इस साइन का प्रयोग, जहां इस चिन्ह का प्रयोग किसी वैल्यू के साथ, किसी मान के साथ होता है, तो वहां उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां इस चिन्ह का प्रयोग किसी वैल्यू के साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक, लेकिन जहां बिना किसी वैल्यू के इसका उपयोग होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिशतता कहेंगे। जहां बिना किसी वैल्यू के इसका उपयोग होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिशतता कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? ये एक वैल्यू के साथ है। जैसे हमको 20 को पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे? 20% बोलेंगे, 20% बोलेंगे, 20% तो नहीं बोलेंगे, 20% तो नहीं बोलेंगे ना। जब भी पढ़ेंगे 20% ही पढ़ेंगे। तो इसी कारण से क्या होता है, जब हम इसको क्या पढ़ते हैं? परसेंट पढ़ते हैं, तो प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशतता क्या होता है?
तो जो जिसमें प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, परसेंटेज का जो चिन्ह, ये चिन्ह होता है, ये किसी वैल्यू के साथ लगा रहे, 10 लिख दिया मैं यहाँ, तो ये क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। और जहां बिना किसी वैल्यू के इस चिन्ह का प्रयोग हो, वो क्या हो जाता है, प्रतिशतता हो जाता है। ठीक, अब परसेंट में हम परसेंट की क्लास तो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन परसेंट में मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में आने के लिए जरूरी है और जिसको पढ़ना चाहिए। ठीक, परसेंट में हम पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे परसेंटेज का। अब परसेंटेज में बहुत सी चीज पढ़ेंगे, जैसे इंक्रीमेंट पढ़ेंगे, डिक्रीमेंट पढ़ेंगे, कोई कक्षा में कितने विद्यार्थी फेल हुए, कितने पास हुए, वेन ग्राफ हो गया, इलेक्शन वाला हो गया, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे लाइन से। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसका। सबसे पहले तो हमको इसका देखना पड़ेगा बेसिक। अगर किसी भी चीज को आगे पढ़ना है, अगर किसी भी चीज को आगे पढ़ना है तो बिना बेसिक की जानकारी के तो हम नहीं पढ़ सकते। तो हमको तो पहले बेसिक जानकारी होनी चाहिए ना, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले बेसिक पढ़ेंगे, किसका, परसेंटेज का। अब बेसिक पढ़ेंगे तो बेसिक में क्या होगा हमारा, तो हमारा बेसिक हो जाएगा परसेंट, ये हो गया परसेंट। परसेंट से फ्रैक्शन में, बेसिक में हम ये सीखते हैं कि परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, और फ्रैक्शन इससे इसमें कैसे बदलेंगे, और इससे इसमें कैसे बदलेंगे। अगर कोई वैल्यू परसेंट में दिया है, उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, और फ्रैक्शन में दिया है उसको परसेंट में कैसे बदलेंगे। ये बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं अगर किसी चीज को करा रहा हूं तो मैं बेसिक से करवाऊंगा। जो नहीं जानते उनका काम आएगा, जो जानते हैं उनका भी रिवीजन होगा, और जो नहीं जानते उनका भी काम आएगा। ठीक, तो इसमें देखते हैं परसेंट का फ्रैक्शन में चेंज। तो जब भी हम परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते हैं, जब भी हम किसी कोई वैल्यू दिया है परसेंट में, उसको हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। क्यों भाग देते हैं 100 से, क्योंकि परसेंट तो वही है ना जो 100 में गिना जाता है, प्रतिशत, शत का मतलब 100, तो जो 100 में हो उसी को तो परसेंट कहेंगे। तो जो 100 में हो उसी परसेंट कहेंगे, इसलिए हम 100 से भाग दे देते हैं। लेकिन जब फ्रैक्शन से भिन्न से हम परसेंट में बदल रहे हैं, भिन्न से परसेंट में बदल रहे, तब क्या करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तब हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। करके देखते हैं, चलिए माना कि मैं ले लेता हूं 10%, माना कि मैं ले लिया 10%। अब ये परसेंट में है, इसको हमको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 10/100। क्या करना है हमको, 100 से भाग दे देना है। क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। फिर से दूसरा देखूं, मैं मान लेता हूं 25%, 25% मान लिया। अब ये हो गया 25/100 हो गया, 25/100। 100 कहां से आया, जब भी हम परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो 25 चम्स ये कितना हो गया, 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। अब 1/4 आ गया, फिर से मैं मान लेता हूं कोई संख्या इसमें, और अब मान लेता हूं मैं 75% मान लिया। अब ये क्या हो गया, 75/100, क्या हो गया, 75/100। तो ये क्या होगा, 75/100 को हम काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 से काट देते हैं, ये 15 बार में, ये 20 बार में, तो हमारा क्या आ गया, फिर से कट रहे, ये 5 दिया 15, 5 चौक 20, ये हो गया हमारा। तो अब इसको फिर से देखते हैं, तो ये क्या आ गया, 3/4। ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। किसका, 75% को हम फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 75% को फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया किसका, जब वैल्यू कंप्लीट वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू है तब की बात हो गई। लेकिन अगर वैल्यू कंप्लीट ना हो, लेकिन अगर वैल्यू कंप्लीट ना हो, जैसे किस तरीके से कंप्लीट ना हो, तो मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं सही वाला,
मतलब मिश्र भिन्न का, मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेता हूं। ले लिया मैं 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 12 दूने 24 है, 25/2 लिख सकते हैं, 25/2%। अब मैं क्या बताया हूं कि जब भी किसी वैल्यू को हम बदलेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, जब भी परसेंटेज का वैल्यू फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से नीचे में 100 मतलब भाग दे देना है, ठीक, 100 से भाग दे देना है। तो अब भाग दे दिए हम इसमें 1/100 मतलब इसको भाग दे दिए, तो क्या आ गया, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/8 आ गया। कितना आ गया, 1/8 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 1/8 जो हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक, फिर से मैं मान लेता हूं दूसरा, 33 सही 1/3% हो गया। क्या मान लिया हमने, 33 सही 1/3%। तो इसका मतलब क्या होगा, 100/3। इसका मतलब क्या होगा, पहले तो हमको इसको बदलना होगा ना, पहले तो हमको इसको बदलना होगा। बदल दिए हम, क्या आ गया, 100/3। अब मैं क्या बताया कि 100/3, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से फिर से भाग देना पड़ेगा, 100 से फिर से भाग देना पड़ेगा। 100 से 100 कट गया तो क्या आ गया, 1/3। क्या आ गया, 1/3। तो ये हमारा क्या हो गया, हम अभी क्या सीख रहे थे, हम अभी सीख रहे थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक, तो ये हम सीखे अभी, परसेंट कोई भी वैल्यू दिया रहेगा उसको परसेंट में दिया, उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो ये कैसे बदलते हैं। बहुत ही आसान है, सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम फ्रैक्शन टू परसेंट, अब देखते हैं हम फ्रैक्शन टू परसेंट। ठीक, अब मैं बताता हूं फ्रैक्शन टू परसेंट। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न से क्या बदलना है, प्रतिशतता, प्रतिशतता। ठीक, ये हो गया हमारा भिन्न, और परसेंटेज का मतलब हो गया प्रतिशतता। तो अब कोई वैल्यू दिया है भिन्न फ्रैक्शन में, भिन्न में दिया है, उसको हमको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। अब कैसे भिन्न में दिया है, कैसे भिन्न में दिया है, तो मान लेता हूं मैं यहां दिया 1/3। तो मैं अभी बताया कि जब हम परसेंट से फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। किसका गुना करते हैं, 100 का गुना करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 गुना 100%। ठीक, ये क्या हो गया हमारा 1/3 गुना 100%। अब क्या हो गया, हम इसमें 100 का गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, परसेंटेज में हो गया। अब परसेंटेज में हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100/3 तो 33 सही 1/3% आ गया। क्या आ गया, 33 सही 1/3%। ये 1/3 था, इसको हमको बदलना था परसेंट में, तो क्या किए, 1/3 में 100 का गुना करेंगे तो ये हो गया परसेंट में। अब परसेंट में हो गया तो 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कितना हुआ, 33 सही 1/3% हो गया। अब फिर से देखते हैं, मान लेता हूं मैं एक और, मान लिया मैं 2/5। क्या मान लिया, 2/5 मान लिया। अब 2/5 मान लिया तो 2/5 गुना 100, ये हो गया परसेंट। क्या हो गया, परसेंट। 100 का गुना किया मतलब ये क्या हो गया, परसेंट हो गया। तो ये हो गया 20 बार में चले गया तो ये 20 दूने 40, तो कितना आ गया हमारा 40%। कितना आ गया, 40%। तो ये 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट में लिखे तो 40% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2/5 जो फ्रैक्शन में उसको हम परसेंट में बदलें तो ये क्या होगा, 40% होगा। ठीक है, अब ये तो 40% हो गया। फिर से लेते हैं एक आता हुआ क्वेश्चन, लेता हूं मैं यहाँ 2/7 ले लिया। ठीक, क्या ले लिया, 2/7 ले लिया। अब ये हो गया 2/7 गुना 100 हो गया, 2/7 गुना 100। अब 2/7 गुना 100%, तो ये हो गया हमारा कितना हो जाएगा,
इसको मैं पहले गुना कर देता हूं, तो ये हो गया 200/7। कितना हो गया? 200/7। तो अब 200/7 हो गया, तो इसको हम करेंगे भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 2 दूने 7 दूने 14, तो कितना बचा? 6 और 7 8 56। कितना हो गया? अब इसमें कितना बचा? 4 हासिल बचा, शेष पर 4 बचा। अब शेष पर 4 बचा, रिमाइंडर 4 बचा, तो 4 ऊपर में लिखें, अरे 7 को नीचे में लिखें। तो हमारा क्या आ गया? 28 सही 4/7%। क्या आ गया? 28 सही 4/7%। तो ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। क्या हो गया? फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। ठीक, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा क्लास कराऊंगा। परसेंटेज का A to Z पढ़ाने वाला हूं मैं यहाँ आपको बिल्कुल फ्री में। ठीक है, बिल्कुल फ्री में क्लास दूंगा, तो लगे रहिए मेरे वीडियो के साथ, पूरा A to Z जानकारी दूंगा परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ फिर हम पढ़ रहे थे अभी परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब बताता हूं आपको कि ले लेता हूं मैं, इसमें फिर से बेसिक ले लेता हूं। ए बी का कितना परसेंट है, ये आता है क्वेश्चन में कि ए बी का कितना परसेंट है। तो किसको पूछ रहे हैं? ए को, तो ए लिख देते हैं। अब जिसमें का लगा हो, जिसमें का लगा हो वो कहां आएगा? नीचे। ठीक, वो कहां आएगा? नीचे। ये क्यों नीचे आया? तो बी के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, इसलिए बी नीचे आ गया। और गुना किससे होगा? 100 से। गुना किससे होगा? 100 से। ठीक है, ए बी का कितना परसेंट है? तो A/B गुना 100। ए जो गया हमारा पूछ रहे हैं, जो अब बी के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, बी का पूछ रहे हैं, तो बी के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, तो बी नीचे आ गया और गुना कितना हो गया? 100 हो गया। अब मैं लेता हूं इसमें एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो 20/100। ठीक, अब इसमें है बताना है हमको कि जो 20 है, 20 100 का कितना परसेंट है? 20 है 100 का कितना परसेंट है? तो 20 को हम ऊपर लिख दिए, 100 का, तो 100 का, तो 100 में का लगा है, तो हमारा 100 के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 100 कट गया, कितना परसेंट आया? 20%। कितना परसेंट आया? 20%। ठीक, अब इसी में फिर से दूसरा लूंगा, इसी में फिर से दूसरा लेता हूं। तब ले लेता हूं मैं यहाँ 250, 1250 का कितना परसेंट है? 250 1250 का कितना परसेंट है? तो अब कितना परसेंट है? तो ये 250 तो ऊपर हो गया, लेकिन जिसमें का लगा है, जिसमें का लगा है, 1200 में लगा है का, तो ये क्या हो गया? ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। गुना किससे होगा? तो 100 से होगा। गुना किससे होगा? तो 100 से होगा। एक 0 से एक 0 कट गया। ठीक, ये हो गया कितना? यहां से 125 दूने, तो ये हमारा आ गया 20%। कितना आ गया? 20%। तो ये 250 जो है 1250 का कितना परसेंट है? तो 20% है। ठीक है, कितना परसेंट है? 20% है। सबको एकदम क्लियर हो गया होगा ये बात कि कैसे निकालते हैं परसेंट? ए बी का कितना परसेंट है तो कैसे कराते हैं? अभी आगे और क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर से दूसरा क्वेश्चन देखें। तब मैं लेता हूं 400 का 200 कितना परसेंट है? 400 का 200 कितना परसेंट है? अब 400 का 200 कितना परसेंट है? तो 400 में लगा है का। अब देखो क्वेश्चन को बदल दिया, यहाँ क्या बदल दिया? अब थोड़ा सा घुमा दिया है कि पहले इसमें लगता था का, यहाँ पर जो लिखते थे उसमें लगा रहता था। अब उसी मेथड को थोड़ा सा बदल दिया कि 400 का 200 कितना परसेंट है। तो 200 तो ऊपर में रहेगा, जिसमें का लगा है वो हमारा कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया 400 और गुना किससे करना है? 100 से। ये कट गया, तो ये हमारा कितना हो गया? 50%। काटेंगे तो कितना हो गया? 50%।
30 का हमारा उत्तर 400 का 200 कितना परसेंट है, तो 50% है। कितना परसेंट है, 50% है। ठीक है, अब देखें फिर से अगला क्वेश्चन फिर से देखें, तो इसमें अब बोल रहे हैं कि एक फिर से नंबर ले लेते हैं 150 75 का कितना परसेंट है। अब इसमें क्या किया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, जिसमें का लगा है वो छोटा हो गया, लेकिन इससे हमको कोई चेंज थोड़ी करना है, इसमें हमको कोई चेंज थोड़ी करना है, इसको तो हमको बटे में ही लिखना है। जिसमें का लगा है उसको हमको बटे में लिखना है, 100 से गुना कर देना है, उत्तर आ जाएगा। अब इसमें कैसे करेक्ट करें, 75 का 75, 75 दूने 150। ठीक, तो ये हो गया 200%। कितना परसेंट आ गया, 200%। तो हमको जिसमें का लगा हो, यही ध्यान रखना है कि जिसमें का लगा हो उसको हमको नीचे लिखना है। ठीक है, जिसमें का लगा हो उसको हमको नीचे लिखना है। ठीक है, अब आगे फिर से देखते हैं इसमें, ये तो हो गया ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है। अब इसमें आता है एक और, अब आता है x का y% कितना है, इस टाइप का आता है। ये b का वाला आ रहा था, अब इसमें x का y% कितना है ये बताना है हमको। तो हम तो जानते हैं का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब गुना होता है तो x का गुना मतलब y और परसेंटेज का मतलब 100 बटे में 100। परसेंटेज का मतलब क्या है, बटे में 100। तो ये क्या हो गया, xy बटे 100। क्या हो गया, xy बटे 100 हो गया। ये x इंटू एक का मतलब हो गया गुना, ये गुना लगा दिए, और y का y और परसेंट का मतलब 100। तो xy बटे 100 हमारा क्या आ गया, xy बटे 100। तो इसमें क्वेश्चन मान के देखते हैं, माना कि 100 का ले लेता हूं 20% कितना होगा। अब इसमें बताना है 100 का 20% कितना होगा। तो क्या करना है, 100 गुना का गुना 20 बटे 100। ठीक, ये से ये कट गया तो कितना आया, 20 तो आया। 100 का 20% क्या है, 20 है। 100 का 20% 20 है। ठीक, अब फिर से दूसरा देखें, इसमें देखते हैं 75 का, अब बताना है 30% कितना है। 75 का 30% कितना है। अब 75 का 30% पूछा है, 75 का 30% पूछा है, तो 75 का 30% कितना होगा, तो 75 गुना 30 बटे 100 हो गया। 75 गुना 30 बटे 100, 25 दिया, 75 25 4 100। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा 90 बटे 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 बटे 4। तो अब ये हो जाएगा 4 दूने 8, एक यहाँ आ गया, 4 दूने 8। ठीक, ये 10 हुआ। तो अब 2 बचा है, तो दशमलव में क्या आ जाएगा, 0 लगेगा, 2 में दशमलव लगा दिए तो ये क्या आ गया, 22.5। क्या आ गया, 22.5। तो ये हमारा क्या हो गया, 75 का 30% कितना है पूछे, तो फिर कितना आ गया, 22.5 आ गया। तो ऐसा कोई भी संख्या देगा, कुछ भी संख्या देता है, x का y% निकालना पूछे, या a b का कितना परसेंट है ऐसा पूछे, a b का कितना परसेंट है ऐसा पूछे, या x का y% कितना है ऐसा पूछे, तो आप आसानी से कर लोगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। मेरे जाके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।